कलेक्टर साहब की गाड़ी चाय वाले के पास रुकती है और चाय वाले के खोखे पे जैसे ही गाड़ी रुकती है तो चाय वाला जो है वो हकपका जाता है, क्योंकि कलेक्टर के साथ कई गाड़ियां और भी होती हैं। आपको पता है कि कलेक्टर अगर बाहर जाते हैं तो उनके साथ काफिला होता है। जैसे ही कलेक्टर गाड़ी से उतरते हैं तो सब लोग वहां, फोर्स भी उतरती है तो चाय वाला घबरा जाता है। वो लड़खड़ाती हुई जुबान से पूछता है कि जी 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 साहब, क्या हुआ। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप पहले चाय बनाइए, तो मैं आपको बता दूं ये कहानी सुनकर आपके आंखों से भी आंसू निकल पड़ेंगे। और ये कहानी आप पूरी सुनिएगा, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम आपको बता रहे थे कि चाय वाले के पास जैसे ही गाड़ी रुकती है तो चाय वाला घबरा जाता है और कलेक्टर साहब उतरते हैं, उनके साथ फोर्स उतरती है और चाय का ऑर्डर दिया जाता है। और उसके साथ वहाँ उस चाय वाले से पूछा जाता है कि आप यहाँ कब से चाय का ठेला लगा रहे हैं। तो वो एक लड़खड़ाती हुई जुबान में बताते हैं कि साहब मुझे यहाँ 4 साल हो गया। तो वो कहते हैं कि यहाँ से पहले मोहनदास अंकल रहा करते थे, वो मोहनदास अंकल कहाँ गए हैं। मैं आपको थोड़ा और जानकारी देता हूँ कि जो कलेक्टर हैं वो, उनका नाम राजीव है। और जो चाय बेच रहे हैं अभी इस वक्त में जिनके वो पास गए हैं, उनका नाम संदीप है। संदीप कहते हैं कि जी मुझे 4 साल हो गए, लेकिन अब से पहले यहाँ एक चाय बेचते थे मोहनदास अंकल, वो यहाँ अभी नहीं है। मोहनदास के बारे में राजीव पूछता है, जो कि कलेक्टर हैं, कि उनके बारे में आपको क्या कुछ पता है। वो बताते हैं कि राजीव जी यानी कि कलेक्टर साहब, अब से पहले मोहनदास अंकल के पास पता नहीं क्या कुछ हुआ था, क्या नहीं हुआ। उनको आर्थिक तंगी आई और पैसे की वजह से उन्होंने वो ठेला जो है, उनका चाय की शॉप जो है, उसको बेच दिया है और औने पौने दामों में बेच के वो अपने गांव को ले निकल गए हैं। तो वो कहते हैं राजीव जी कि आपको और कुछ उनके बारे में पता है तो और कुछ मुझे बताइए आप। तो वो कहते हैं कि जी नहीं, मुझे उनके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, कि वो अपने चाय का ये जो दुकान है जिसको अब हम 4 साल से चला रहे हैं, वो इसको बेच के जा चुके हैं। तो बात यहाँ शुरू होती है। वो बताते हैं कि जी मैं आपको बता दूं, यानी कि संदीप जो है, उनको कलेक्टर जो है वो एक कुर्सी पे बैठते हैं, चाय लेते हैं और चाय लेने के साथ साथ वो रोना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कलेक्टर को रोता देखते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। ऊपर से वो चाय वाला कहता है कि जी, संदीप जिनका नाम है चाय वाले का, वो कहता है कि जी क्या हुआ साहब, क्यों रो रहे हैं आप। तो वहीं राजीव की आवाज़ और उसी भभकती हुई आंखों में आंसू टपक रहे हैं और रोते हुए कहते हैं कि जी मुझे आज वो याद आ रहा है कि लगभग अब से 10 साल पहले का वक्त था। मैं यहाँ इस चाय के ठेले पे आया था और सब कुछ, मेरा कुछ नहीं था उस वक्त में, मेरे पास सब कुछ उजड़ चुका था, कुछ भी नहीं था। और एक सर्दी का मौसम, और उस कड़कती सर्दी में मैं जब यहाँ आकर बैठा तो मुझे किसी ने सहारा दिया, उनका नाम मोहनदास था। उन अंकल को याद करके मेरे आंखों से आज आंसू निकल रहे हैं। वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि जब मैं वहाँ आके बैठा था तो मोहनदास अंकल मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से हैं, क्या हैं। तो वो अपना नाम बताते हैं कि मैं राजीव ऐसे ऐसे है, कि मेरा कोई नहीं है। वो बताते हैं कि थोड़ी देर बाद कि बेटा चाय पी लीजिए। चाय के बाद उनको कुछ, क्योंकि सर्दी थी तो कुछ ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह दिया, उससे वो सर्दी से बचे। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो पूछते हैं कि बेटा कुछ खाना को खाना है तो खा लीजिए। चाय के साथ बिस्किट भी दिए थे। अब कुछ भूख उनको लगी थी और कहते हैं कि कितना टाइम हो गया आपको खाना खाए हुए। तो बताते हैं कि सर मैंने आज तो खाया ही नहीं है, पहले भी मैंने खाना नहीं खाया है, 1.5-2 दिन मुझे हो गया है। मैं भूख से तिलबला रहा था तो मैंने कहा कि जी जो भी कुछ है वो दे दीजिए। मोहनदास अंकल जो हैं वो उनको खाना देते हैं और खाना खाने के बाद उनको थोड़ा अच्छा सा फील होता है। कहते हैं कि जी मेरा तो कुछ इस दुनिया में नहीं है और मुझे आप यहाँ रख लीजिए। तो मोहनदास अंकल बड़े ही दिल के बड़े अच्छे थे और उन्होंने मुझे जो है सहारा दिया और मैं यहाँ रुक गया। मैं जैसे ही यहाँ रुका तो मेरी सेवा के साथ साथ मुझे यहाँ थोड़ा काम भी करना पड़ता था, लेकिन मोहनदास अंकल ने देखा कि मेरी रुचि जो है वो पढ़ाई में थी, मैं पढ़ता था। तो मोहनदास अंकल ने कहा कि बेटा आप काम छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई कीजिए। मोहनदास अंकल ने मुझसे ये भी कहा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना ट्यूशन भी करिए, कि कोई ट्यूशन जो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी जो है पढ़ाई अच्छी थी तो बच्चों को मैं बताऊंगा तो उससे थोड़ा पैसा लगेगा। थोड़ा मोहनदास अंकल जैसे अपना परिवार चला रहे थे। मोहनदास अंकल कहते हैं कि बेटा देख, मेरे 2 बेटियां हैं, एक
तुम्हारी चाची है, एक मैं हूँ। अगर आप मुझे अपने माँ बाप की तरह मानेंगे तो मैं भी आपको अपने बेटे की तरह पालूंगा, और जो भी कुछ मेरे से होगा मैं वो आपका सारा कुछ करूँगा। मोहनदास अंकल उसको ये सारी शिक्षा देते हैं। उसके बाद जो है वो 12वीं कर लेता है। 12वीं कर जाने के बाद वो कहते हैं कि जी मैं तो कलेक्टर बनूंगा। राजीव का सपना था कि कलेक्टर बनना है। कहते हैं फिल्मों वाली कहानी होती है, लेकिन फिल्मों के बाद भी कुछ चीज़ें हकीकत हो जाती हैं। इस तरह से मोहनदास अंकल जो हैं उस बच्चे को दिल्ली भेज देते हैं। जब दिल्ली के लिए वो ट्रेन से जा रहा होता है तो आंखों से आंसू टपकते हैं मोहनदास अंकल के भी, और उधर राजीव के भी। राजीव भी रोता हुआ, क्योंकि परिवार के साथ रहते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया। 2 बहनें, एक माँ और एक उनको पिता के समान मोहनदास अंकल मिल गए। ये परिवार जो है वो उनको मिला और इस परिवार के साथ वो बेहद खुश थे। लेकिन जब वो दिल्ली जा रहे थे तो उस टाइम भावुक हो गए। मोहनदास अंकल उनसे कहते हैं कि बेटा, जब भी आपको पैसे की, खर्चे की जो भी ज़रूरत आपको हो, आप मुझे खत लिखते रहना। मैं आपको खत के माध्यम से जो भी मेरे पास होगा वो मैं दे दूंगा। तो ऐसे ही वक्त आता है। फिर एक वक्त ये भी आता है कि मोहनदास अंकल को वो चाय का ठेला भी उनकी पढ़ाई के लिए बेचना पड़ता है। वो चाय का ठेला बेच के उसको जो है पैसे भेज देते हैं। फिर वहीं, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि राजीव बहुत मेहनती था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा दिल्ली तो अपनी पढ़ाई भी शुरू की, और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपना जो है काम भी शुरू किया थोड़ा बहुत, और उससे वो अपना कलेक्टर बन गए। जैसे ही वो कलेक्टर बनते हैं उसके बाद मैं आपको बता दूं वो अपनी जॉब पा लेते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनको मिल जाता है, डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं। फिर इधर से इधर कई साल वैसे भी खराब हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम जो है वो ज़माना फ़ोन का नहीं हुआ करता था, चिट्ठी और ख़तों का होता था। उसमें सारी चीज़ें जो है मोहनदास अंकल ने कुर्बान कर दी थी, वो बताते हैं। फिर उसके बाद कि संदीप से पूछते हैं कि संदीप चाचा, आपसे चाय वाले का एड्रेस आपको कुछ पता हो अभी का तो मुझे बता दीजिए। मेरे पास तो वही 10 साल पुरानी यादें और बातें हैं जब मुझे अंकल ने वहाँ से छोड़ा था, क्योंकि 2-4 बार उसका चाय के ठेले के बाद से घर पर भी आना जाना हुआ था। तो कलेक्टर साहब जो हैं वो वहाँ अपना काफ़िला और अपने ऑफिस जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। वो छुट्टी हो जाने के बाद वो सीधा अपने घर के लिए, यानी कि अपने उसी मोहनदास अंकल के घर के लिए निकलते हैं। एक गाड़ी बुक करते हैं, गाड़ी से वो सीधा वहाँ चले जाते हैं। गांव में गाड़ी आते देख सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त गाड़ियों का ज़माना नहीं था। और जब गाड़ी से वो वहाँ पहुँचते हैं तो पूछते हैं कि मोहनदास अंकल का घर कहाँ पे है। वो फ़ोटो दिखाते हैं, उनके साथ एक उनकी फ़ोटो भी थी, कुछ पुरानी फ़ोटो जो है वो उनके पास थी। तो वो दिखाते हैं, तो ऐसे पूछते पूछते वो घर चले जाते हैं, अपने घर पे जाते हैं। तो वो थोड़ा उनको 10 साल बाद जब कोई अगर आता है तो पहचान में नहीं आता, तब में उसकी जो है पूरी तरह से बदल चुका था। क्योंकि पहले राजीव किस तरह रहता था, आज जब वो कलेक्टर बन गया तो बिल्कुल अलग था। कोई अफसर लग रहा था। लोगों ने पूछा तो वहीं जब राजीव पहुंचते हैं तो उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम सीमा था, छोटी जो थी उनका नाम जो था प्रिया था। सीमा एक हाथ में फ़ोटो लिए आती है थोड़ी देर बाद, और सीमा देखती है उस फोटो से मैच खाते हुए दिखते हैं, क्योंकि उन्हीं की फ़ोटो थी। तो वो जैसे ही माँ आती है तो माँ के पैर छूता है और माँ को प्रणाम नमस्कार करता है। नमस्कार करने के बाद माँ जो है उसे सिसक सिसक कर गले लगा लेती है और कहती है, बेटा तुम्हारे पापा, यानी कि जो तुम्हारे चाचा थे, पापा थे मोहनदास, वो भी इस दुनिया से नहीं है। उन्हें कई साल हो गया। हम लोग बस ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपना दुखों में इस वक्त में अपना जीवन काट रहे हैं। हमारे भी अब साथ में ऐसा हो रहा है कि हमारे जो नंद हैं, हमारे जो जेठानी हैं, देवरानी हैं, किसी का भाई फौज में है, किसी का भाई कलेक्टर है, किसी का भाई जो है एसएचओ थानेदार है, पुलिस में है। तो सब लोग जो हैं वो हमको, किसी का भाई पटवारी है तो वो हमको परेशान करते हैं। लेकिन अगर बेटा आज आप घर आ गए हैं तो मुझे भी लग रहा है कि मेरा बेटा कलेक्टर है। तो बेटा ये बताइए मुझे कि आप क्या बने हैं? क्या आप थानेदार बन गए हैं? क्या बेटा आप हवलदार बन गए हैं उससे बड़ा? तो सीमा कहती है, नहीं माँ, उससे भी बड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं, क्या आप पटवारी बन गए हैं? तो उधर से वो कहते हैं कि नहीं माँ, उससे भी बड़ा। तो इस तरह से माँ पूछती है, क्योंकि माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो माँ को तो एक पुलिस वाला जो सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है, वो चाहते हैं कि माँ की ये कोई पुलिस वाले ही बने होंगे, सबसे बड़े हैं। तो लेकिन जब सीमा बताते हैं कि नहीं माँ, पूरे ज़िले के मालिक जो हैं वो बन गए हैं, भाई जो हैं वो कलेक्टर बन गए हैं, तो माँ और ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहते हैं कि पूरे गाँव को बताऊँगी कि आज मेरा बेटा जो है वो कलेक्टर बन गया है। और मेरी देवरानी जेठानी जो है वो मुझे बहुत मतलब परेशान उन्होंने किया है। न जात ज़मीन मुझे दी है, न घर मुझे दिया है, हम लोगों को ऐसे बाहर निकाल दिया है। तो इसी वजह से जो है
परेशान किया जा रहा था। तो अब मैं उन लोगों से कहूँगा कि मेरा बेटा कलेक्टर है, अब मुझे सारी जो है ज़मीन भी चाहिए। वही मैं आपको बता दूँ, वो दोनों बहनें शादी के लायक थे उसकी, और दोनों बहनों की शादी भी होनी थी, क्योंकि लेकिन पिता नहीं था, तो गरीबी के कारण माँ कुछ कर नहीं पा रही थी। कोई ऐसे ही रिश्ता ढूंढते, लेकिन रिश्ता नहीं होता। लेकिन जब बेटा कलेक्टर बन के आया, बेटे ने फिर वही अपने माता पिता वाला जो है पूरा उनका जो अपना कर्तव्य बनता था वो निभाने लगा। राजीव ने सबसे पहले अपनी बहनों के लिए एक अच्छा खासा एक रिश्ता ढूंढा, बहुत ही अच्छे घराने में रिश्ता ढूंढा, उनका रिश्ता कराया। दोनों बहनों का रिश्ता हो जाने के बाद जो है फिर राजीव माँ जो है वो कहती है कि बेटा आप भी अपनी शादी कर लीजिए। तो राजीव कहता है माँ मैं आपकी ही पसंद से शादी करूँगा। तो देखिए भले ही वो अलग था, भले ही उसका मतलब माँ बाप का रिश्ता वैसा नहीं था, लेकिन मानने को वो माँ बाप मानता था। तो उन्होंने कहा कि माँ आप जो लड़की पसंद करेंगे मैं वही उसी से शादी करूँगा। तो ऐसे ही फिर उनको माँ को एक दिन ऐसे ही जहाँ राजीव रहता था अपना, जहाँ उनको क्वार्टर वगैरह मिला हुआ था, तो वहाँ उसको शिफ्ट कर देते हैं। माँ बहनों की शादी हो जाती है, माँ और राजीव दोनों एक साथ रहने लगते हैं। फिर एक दिन एक लड़की का ऐसे ही रिश्ता आता है, तो राजीव की माँ जो है उसे सिलेक्ट कर लेती है। राजीव जो है अपनी माँ की पसंद के लड़के से शादी कर लेता है। जो कहानी है इससे आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे ये सीखने को मिल रहा है कि हमको रिश्ते की अहमियत समझनी चाहिए, और वक्त कभी भी किसी का बदल सकता है। एक चाय वाले ने एक बच्चे को पाला, पाल के बड़ा किया, और वो अपने जीवन में सक्सेस हुआ। तो आज उसके बच्चे ने अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ किया। उसके अपने माता पिता नहीं थे, क्योंकि अपने माता पिता मर जाने के बाद उसकी मामी ने उसको पाला और उसको भी वहाँ से घर से निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने उनका माँ बाप ना होते हुए भी अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा। तो बहुत कुछ इसको सीखने को मिलता है। तो आप भी अपने रिश्तों की कदर करें, अपनों की कदर करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का बिल्कुल सम्मान करें। माता पिता सब कुछ हैं, माता पिता का आदर जो करोगे, जो सम्मान करोगे, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।